हरिवंश पुराण एकोन 50 सर्ग 49वां पर्व। अथांतर कृष्ण की छोटी बहन जगत में उत्तम चंद्रमा के समान निर्मल यश को धारण करने वाली एवं मनोहर गुण रूपी आभूषणों से भूषित यशोदा की पुत्री जो कृष्ण के बदले आई थी ने अतिशय प्रसिद्ध प्रथम यौवन को बहुत भारी भार को धारण किया। जिनके अंगुल रूपी पल्लव श्रेष्ठ नख रूपी चंद्रमंडल से सुशोभित थे, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक लड़ाई से दैदीप्यमान महावर की हंसी की थी तथा जो अग्रभाग के समान रूप से ऊंचे उठे हुए उसके ऐसे कोमल चरणों कमलों की उपमा उस समय लज्जा से ही मानव संसार में कहीं चली गई थी। उनके कोमल चरण कमल अनुपम थे, जो अत्यंत मजबूत एवं गुण गाठों एवं घुटनों से मनोहर थी। उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोलाओं से सुशोभित एवं रोम रहित थी। नितंबों का बहुत भारी भार धारण करने में समर्थ थी और जो परस्पर प्रतिस्पर्धी मल्ल के समान जान पाती थी। ऐसी उसकी अनुपम जंगाओं की उस समय कहीं उपमा नहीं रही। जो कोमल गोल और शुभ्र थे, जिससे अत्यधिक स्थायी एवं श्रेष्ठ कांति चू रही थी, जो दीप्ति रूपी रस से परिपूर्ण थी, हाथी की सिंह और गोल कदली की सुकुमारता को उल्लंघन कर विद्यमान थी, अतिशय प्रसिद्ध थे और यथार्थ गुणों से युक्त थे। ऐसे उसके उरु उस समय अत्यधिक सुशोभित होने लगे। कलहंस के समान उसकी चाल से सुशोभित उस कन्या की स्थूल जगन स्थली अनेक रसों से परिपूर्ण वर्ण वाले कुलाचरों से उत्पन्न स्त्रियों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाले पुण्य रूपी नदी की उस पुलिन भूमि तट भूमि के समान सुशोभित होने लगी, जो कि काम की अभूमि अगोचर तथा नितंब रूपी सुंदर तटों से युक्त थी। वह कन्या सूक्ष्म कोमल और अत्यंत काली रोम राजी से मनुष्य के नेत्रों को आनंद देने वाली अपनी नाभि की गहराई से और शरीर के मध्य में स्थित त्रिवलियों 3 रेखाओं से विचित्रता से संसार की समस्त सुंदर स्त्रियों के बीच में अत्यधिक सुशोभित होने लगी। वक्ष स्थल पर अत्यंत नील चुचुक से युक्त कठोर गोल और स्थूल स्तनों का भार धारण करने से वह कन्या ऐसी सुशोभित होने लगी मानो अमृत रस का घर खिल कर कहीं नष्ट ना हो जाए। इस भय से इंद्रनील मणि की मजबूत मुहर से युक्त दीप्यमान सुवर्ण के 2 कलश ही धारण कर रही हो। शिरीष के फूलों के समान कोमल मोटी और उत्तम कंदों से युक्त उत्तम कमल की कांति के समूह से समान लाल लाल हथेली रूप पल्लवों से सहित कुरुबक के फूल के समान लाल एवं सुंदर नख रूपी पुष्पों से सुशोभित मूंग की कोशों का अनुकरण करने वाली अंगुलियों से युक्त भुजा रूपी लताओं से वह अत्यधिक सुशोभित होने लगी। कोमल शंख के समान कंठ, ठुड्डी, अधरोष रूपी बिंबीफल, प्रकृष्ट हाथ से युक्त श्वेत कपोल, कुटिल भुएं, लाट तट एवं द्विगुणित कोमल नील कमल की उत्तम डंडल के समान कानों को धारण करने वाली एवं सफेद काले तथा विशाल नेत्रों से सहित कन्या चिरकाल तक अत्यधिक सुशोभित होने लगी। हाथ से युक्त दांतों से सहित वह चंद्रमुख कन्या सुंदर सिर पर भ्रमरों की कांति को तिरस्कृत करने वाले दीप्यमान घुंघराले एवं विस्तृत कटी तट पर पड़े प्रकाशमान उस केश समूह को धारण कर रही थी, जो लटकते हुए कामपाश के समान लोगों को वश करने वाला था। हाथ और पैरों में स्थित अंगूठी, कड़े तथा नुपुर आदि समीचीन एवं प्रसिद्ध 14 आभरणों से जिसका शरीर आभूषण स्वरूप हो रहा था, जो शोभायमान अंगराग, कोमल वस्त्र और महामालाओं को धारण कर रही थी, जिसने कन्याओं के उचित समस्त उपलब्ध थे। ऐसी वह कन्या अपने शरीर के द्वारा संसार की अन्य युवतियों को आच्छादित कर रही थी, तिरस्कृत कर रही थी। वह पिता पुत्र आदि समस्त यदुवंश के मनुष्यों के द्वारा योग्य सत्कार के किए हुए गौरव की भूमि थी। समस्त कलाओं और मनोहर गुणों को समूह को महावस्तिका थी और कुटुंबी जनों के समीप स्वयं शरीर धारणी सरस्वती के समान जान पड़ती थी। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर कदाचित बलदेव के पुत्रों ने आकर उसे नमस्कार किया और जाते समय अपने अल्हड़ स्वभाव से उसे चिपटी नाक वाली कहकर चुरा दिया। उसने एकांत में दर्पण में प्रतिबिंब में चिपटी नाक से युक्त अपना मुख देखा, जिससे वह लज्जित होती थी और उस पर्याय से विरक्त हो गई। उसने नगर में विद्यमान आरिकाओं के समूह की प्रधान सुव्रता नामक गणनी के चरणों की शरण प्राप्त की और उन्हें साथ लेकर वह वत्धन नामक मुनिराज के चरण मूल में गई। उन्हें नमस्कार कर उसने मुक्त मुनिराज से पूछा, हे भगवान, मैंने पूर्व भाव में क्या पाप किया था जिससे मुझे कुरूप प्राप्त हुआ है? इसके उत्तर में अवधि ज्ञान नेत्र रूपी विकसित करने वाले मुनिराज उससे कहने लगे, हे पुत्री, पूर्व भाव में तेरा जीव सुराष्ट्र देव में उत्तम रूप को धारण करने वाला पुरुष था। जहाँ विषय और इंद्रिय जन सुखों से अत्यंत पूर्ण बुद्धि होने के कारण वह क्रूरतावश विषयों में स्वच्छंद होते हुए अपने मन और नेत्रों को स्वाधीन नहीं रख सका। एक बार एक मुनि मत्स्यशय्या से अत्यंत विषम व्रत तप रहे थे
तूने उन पर अपनी गाड़ी चला दी जिससे उनकी नाक पिचक गई। मुनिराज ने अपने मन में बहुत भारी दृढ़ता धारण कर रखी थी, इसलिए इस घटना से उनके मन में कुछ भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। मुनिराज के जीव का घात नहीं हुआ, इसलिए तेरा नरकवास नहीं हुआ, किंतु उनके शरीर का कुछ घात हुआ था, इसलिए इस जन्म में तेरा मुख नासिका से रहित हो महाविकृत हुआ है। ठीक ही है, संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिनन भगवान का यह कहना है कि जो प्राणी इस संसार में एक बार भी किसी जीव का घात करता है वह उसके पाप से परभव में दूसरे के द्वारा घात होने के दुख को प्राप्त होता है, और जो किसी के अवयव का एक बार भी घात करता है वह अपने ये पाप के अनुसार अनेक बार अवयव के घात को प्राप्त होता है। जो क्रूर मनुष्य प्रभुता के कारण निर्भय हो मन वचन काय से मनुष्य आदि प्राणियों के वध में प्रयत्न करते हैं, प्रभुओं में वे कितने ही चतुर क्यों न हो, दुख देने में चतुर पाप रूपी महाप्रभु उन पर बार बार अपना प्रभाव जमाता है, उन्हें बार बार दुख देता है। इसलिए स्व पर का हित पहुँचाने वाले प्राणियों को भले ही वे राजा क्यों न हो सदा पर हिंसा आदि पापों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि संसार में भ्रमण करने वाले प्राणी अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। उनकी प्रभुता राज्य अवस्था सदा स्थित नहीं रहती है। इस प्रकार के गुरु वचन सुन वह सुवर्णी गणी के साथ चली आई और समस्त बंधुजनों को त्याग कर उसने सफेद साड़ी से स्तनों को ढककर काले केशों को उखाड़कर आरिका का वध धारण कर लिया, जिसने आभूषणों और मालाएं उतार के फेंक दी थी, जिसकी बाहुरूपी लताएं फूलों के समान कोमल थी, ऐसी वह कन्या उस समय अपने हाथ से कोमल अंगुली से बंधे हुए अपने समस्त बालों को उखाड़ती हुई ऐसी जान पड़ती मानो बुद्धि रूपी कुटी के भीतर विद्यमान शल्यों के समूह को ही उखाड़ रही हो। जगन वक्षस्थल स्तन उदर और चरणों पर समस्त शरीर को एक अत्यंत कोमल वक्ष से आच्छादित करती हुई सती उस चिरकाल तक शरद ऋतु की उस नदी के समान सुशोभित हो रही थी, जिसने स्वच्छ जल से अपने बालूमय स्थल को ढक रखा था। कुटुंबी जनों ने जिसकी दीक्षाकालीन पूजा की और जो बड़े बड़े तपों को जन्म देने वाली थी, ऐसी उस नवदीक्षित आरिका को देखकर उस समय समस्त महाजनों के हृदय में यही बुद्धि उत्पन्न हो गई थी, क्या यह धैर्य सहित सरस्वती है अथवा रति तपस्या कर रही है। व्रत गुण संयम तथा उपवास आदि तपों की प्रतिदिन भाई जाने वाली अनित्य आदि भावनाओं को जो विशुद्ध भवों को प्राप्त हुई, जो आग मोक्त अनेक पाठों की वस्तिका थी और उत्तम उत्तम गुणों से सहित थी और सदा आरिकाओं के समूह के साथ निवास करती थी, ऐसी वह आरिका तपस्या करती हुई रहती थी। तदनंतर बहुत वर्षों दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद वह जिनेन्द्र भगवान की जन्म दीक्षा और निर्माण करने की भूमियों को विहार कर किसी समय बहुत बड़े संघ की प्रेरणा से अपने सहधर्मियों के साथ विंध्याचल के विशाल भवन में जा निकली और रात्रि के समय तीक्ष्ण तलवार के समान निर्मल एवं निर्विकल्प चित्त को धारण करने वाली वह प्रतिमा तुल्य आरिका किसी मार्ग के सम्मुख प्रतिमा योग से विराजमान हो गई। उसी समय किसी बहुत धनी संघ पर आक्रमण करने के लिए रात्रि के समान काली भीलों की एक बड़ी सेना शीघ्रता से वहां आई। उसने प्रतिमा से योग से विराजमान उस आरिका को देखा। यहाँ वन देवी विराजमान है, यह समझकर सैकड़ों भीलों ने नमस्कार कर उनसे अपने लिए वरदान मांगा, हे भगवती, यदि आपके प्रसाद से निरुपद्रव रह के हम लोग धन प्राप्त कर सकेंगे तो हम आपके पहले दास होंगे। इस प्रकार का मनोरथ कर भीलों का वह समूह बड़ी मजबूती से चारों ओर से यात्रियों के उस संग पर टूट पड़ा और उसे मार कर लूट कर कृतकृत होता हुआ जब वह समीप आया तो उसे प्रतिमा योग से स्थित आरिका के खड़ा होने के स्थान पर यह देखा। जब लोग आरिका के दर्शन कर आगे बढ़ गए तब वहां एक सिंह ने आकर उन पर घोर उपसक शुरू कर दिया। उपसक देख उन्होंने बड़ी शांति के साथ समाधि धारण करी और मरण पर्यंत के लिए अनशनपूर्वक रहने का नियम ले लिया। तदनंतर प्रतिमा योग से ही मरण कर वे स्वर्ग गई तो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन पुरुष अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होते। निरंतर धर्म का उपार्जन करने वाली एवं गहित समाधि को न छोड़ने वाली उस आरिका का शरीर सिंह के नख, मुख और दाढ़ों के अग्रभाग से विदीर्ण होने के कारण यद्यपि छूट गया था, तथापि उसके हाथ की 3 उंगलियां वहां शेष बची रही। यही 3 उंगलियां उन भीलों को दिखाई दी। खून से विलुप्त होने के कारण जिनका मार्ग अंतरहित हो गया था, ऐसी वहां की समस्त भूमि को उन भीलों ने उस समय बड़ी आकुलता से यहाँ वहां देखा, पर कहीं उन्हें वह आरिका नहीं दिखी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वरदान देने वाली यह देवी रुधिर में ही संतोष धारण करती है, इसलिए हाथ की उन 3 उंगलियों को वही देवता रूप से विराजमान कर दिया और बड़े बड़े जंगली भैंसाओं को मारकर उस विषम में एवं क्रूर भीलों ने सब और खून एवं मांस की बलि जाना शुरू कर दिया। इस बलिदान से वहां मक्खियां और मच्छर उतरने लगे और वह स्थान आंखों के लिए विष के समान दिखाई देने लगा तथा फैली हुई सड़ी बांस से वहां की दिशाएं दुर्गंधित हो गई।
यद्यपि वह आय का परम दयालु थी, निष्पाप थी तथा तप के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई थी, तथापि इस संसार में मांस के लोभी नरकगामी मूर्ख जन भीलों के द्वारा दिखलाए हुए मार्ग से चलकर उसी समय से बैठा आदि पशुओं को मारने लगे। उत्तम देवगति की बात छोड़िए, निकृष्ट देवगति में भी कोई देव भैंसाओं का रुधिर पान करने वाले एवं हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले नहीं हैं, और न उनमें परस्पर एक दूसरे को मारना ही है। फिर भी कभी स्फुट चित्रकार के समान जरा सी भित्ति का आकार पर सत्पुरुषों को भी दूषण करने वाली कविता लिख डालते हैं। दूसरे की एकांत में होने वाली सत्य कुचेष्टा भी सभा में दूसरों के द्वारा कहा जाना पाप मत का कारण है। यह सत्पुरुषों का मत है। फिर किसी के अविद्यमान दोष को संसार के सामने प्रकट करना नरक गति का कारण नहीं है। यह किस सत्पुरुष का वचन है, अर्थात किसी का नहीं। स्वपर के महावीर ये धूर्त कवि असत्य को सत्य ऐसा बताकर विकताओं का कथन करते हैं, और ये देवताओं के वचन हैं ऐसा समझ मूर्ख प्राणी पृथ्वी पर का वध करना आदि कुमार्गों में भेड़ियां घसान के समान गिरते चले जाते हैं। विधि पूर्वक आराधना करने पर प्राणियों को सुख देने वाला परजीवों की दया में तत्पर संसार में प्रकट हुआ परम धर्म का मार्ग कहाँ है, और दुष्ट कलिकाल में कुकवियों के द्वारा धर्म रूप से कल्पित परघात से उत्पन्न नरक का कहानी अधर्म की कलह कहा। भगवत धर्म और अधर्म में महान अंतर है। जिन्होंने लोकपाल का चरित्र प्रकट किया और जो दुष्ट जनों के भयंकर भय से रक्षा कर जीवों पर सदा अधुंगा कहते हैं, ऐसे राजा भी जहाँ इस संसार में देवताओं का लक्ष्य कर भैंसा तथा मेष आदि जंतुओं का घास कर घात करते हैं, वहाँ अन्य क्षुद्र मनुष्यों की तो कथा ही क्या। भाग्यवश किसी तरह कार्य की सिद्धि पाकर यह प्रतिनिधिभूत देवता के बल द्वारा ही कार्य सिद्ध हुआ, ऐसा मानकर जो मनुष्य शस्त्रों से ही अपने शरीर को चीर खून की बलि देने लगता है, वह दूसरों के शरीर के छेदने में दया रहित कैसे हो सकता है। भावार्थ, मनुष्य की कार्य सिद्धि में तो अपने पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होती है, परंतु देवता के प्रतिनिधि इस रूप मूर्ति की उपासना करने वाला मनुष्य उस सिद्धि को उस मूर्ति के द्वारा किया हुआ मानता है, इसलिए प्रसन्न होकर शस्त्रों से अंगों को छेद कर खून की बलि देने लगता है। जो अपने ही अंगों को छेद डालता है, उसमें अंग के छेदने दूसरे के अंग छेदने में दया कहाँ हो सकती है। नम्रीभूत मनुष्य ने बहुत बड़ी पूजा से जिसे अच्छी तरह संतुष्ट कर लिया है और जिसका विद्वेष रूप विकृत दूर हो गया है, ऐसी वर देने वाली उत्कृष्ट देवी के द्वारा यदि संसार में इष्ट वर दिया जाता है, तो किसी भी मनुष्य को इस सामग्री से रहित नहीं होना चाहिए। और जब सभी लोग पूजा के द्वारा देवता को संतुष्ट कर उससे ईश वरदान मांगना चाहते हैं, तब सभी को इस वस्तु से भरपूर होना चाहिए, जिसकी मूर्ति और मंदिर का निर्माण अंधन मनुष्यवान का कार्य है, या जिसकी प्रतिदिन काम आने वाले दीप तेल बलि पुष्प आदि की विधि से दूसरों से पूर्ण होती है। वह मूर्ख जनों की देवता दूसरों के लिए मांगा हुआ वरदान निश्चित रूप से देती है। यह संसार में बड़ी हंसी की बात है। भावार्थ, जो अपनी मूर्ति और मंदिर स्वयं नहीं बना सकती, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले दीपक नैवेद्य तेल और फूल आदि के लिए जिसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, वह दूसरों के लिए क्या वरदान देगी। पृथ्वी पर भक्तजनों द्वारा द्रव्य भाव पूजा से पूजी हुई कृत्य जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा अपने अपने विशेष परिणामों के कारण पर्वों में ईष्ट कल्प वृक्ष की लता के समान मनुष्यों के ईष्ट मनोरथ रूप फल को फलती है। कुमार में अत्यंत प्रवृत्त होना, दूसरों को प्रवृत्त कराना और प्रवृत्त होने पर के लिए अनुमति देना, इन तीन अशुभ प्रवृत्तियों से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, जो कि दुर्गति का मुख्य कारण है। और मुनिराज के द्वारा बताए हुए मार्ग में स्वयं प्रवृत्त होना, दूसरों को प्रवृत्त कराना और प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना, इन तीन शुभ प्रवृत्तियों से शुभ कर्मों का आश्रय होता है, जो कि सुगति का मुख्य कारण है। इस प्रकार जब अपने ही शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय से पुण्य बंद होता है और वे शुभ मन आदि अपने अधीन है, तब संसार के समस्त प्राणी एक पुण्य कर्म को ही क्यों नहीं करते, किंतु उसके विपरीत किए हुए निरर्थक कार्यों से पाप ही क्यों करते हैं। अहो, जान पड़ता है कि इसमें पूर्वबद्ध बहुत भारी कर्मों के द्वारा किया हुआ बहुत बड़ा कारण है। अहो, देव मूर्ता, शास्त्र मूर्ता और गुरु मूर्ता, इन तीनों मूर्ताओं का रूप अंधकार का समूह बहुत प्रबल है। वह जगत के जीवों को पवित्र नेत्र को अच्छी तरह आच्छादित कर रहा है। इसकी कोई औषधि भी नहीं है। इसी अंधकार के कारण देखने का इच्छुक मनुष्य भी पद पद पर आकुल होता है। तत्व और अतत्व को देखने में क्या समझ नहीं हो पाता, अर्थात नहीं हो पाता। यह पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, भूमि, लता और वृक्षों से तथा मंदिरों से कल्पित अचेतन देवों से व्याप्त है, और आकाश मनुष्यों के नेत्र गोचर सूर्य, चंद्रमा, तारा ग्रहों के समूह से व्याप्त है। इसलिए इनके विषय में किसी मूर्ता नहीं होगी। भावार्थ, पृथ्वी और आकाश कल्पित देवताओं से भरे हुए हैं, इसलिए विवेक से विचार कर यथार्थ देव का निर्णय करना चाहिए। यह संसार कदाचित सत्य है, कदाचित असत्य है, कदाचित एक है, कथनचित अनेक है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित स्वरूप है, कथनचित परूप है,
कथनचित शांत है, कथनचित अनंत है और गुण गुणी तथा कार्य गाण के भेद से अनेक रूप है। फिर भी ये संसार के प्राणी गाण मूर्ता के कारण एकांतवाद में निमग्न है। समस्त नयों और प्रमाणों के द्वारा निश्चित वस्तु के विषय में जो नैगम संगत व्यवहार आदि प्रमुख नय माने गए हैं, वे यदि परस्पर में एक दूसरे का निषेध करते हैं तो मिथ्या है, और परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं तो समीचीन है। अन्य देवताओं की रुचि से रहित एवं जिनेन्द्र भगवान के शासन में निरंतर मनुष्य की जो जीव आदि तत्वों में प्रगाढ़ श्रद्धा है, उसकी वही श्रद्धा बिना किसी प्रत्यक्ष के प्रयत्न के मोक्ष सुख से संबंध जोड़ने वाली सुगति अथवा सम्यक ज्ञान को और शुभ एवं समस्त पदार्थों पर विषय करने वाले उत्कृष्ट चरित्र को भी प्राप्त होती है। भावार्थ, मनुष्य की श्रद्धा रूपी परिणति सम्यक ज्ञान का सम्यक रहित का ग्रहण होती है। यह वर्ण व्रत गुल और सील की राशिता नाना प्रकार के अत्यंत घोर तप चूंकि दर्शन की सिद्धि से युक्त होने पर ही निर्मल होता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के गुण ग्रहण करने में तत्पर मनुष्य को चाहिए कि वह जन्म बुढ़ापा और मृत्यु का क्षय करने वाली दुख सुखदायी दर्शन की शुद्धि का आराधन करे, अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनावे। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से जिन चरणाचार्य रचित हरिवंश पुराण में दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 49वां सर्ग समाप्त हुआ।